हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे विद्यार्थियों आरएस एजुकेशन में। तो आपको पता है मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या करवाया, पहले ही क्लास में मैंने आपको सारे एबीसीडी करवा दिए, फर्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप भी कहते हैं। आज हम जितने भी रिक्त स्थान होते हैं वो सब करने वाले हैं। तो देखिए, केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर यानी पोला करते हैं, और पोला करने पर क्या प्राप्त होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस। क्या प्राप्त होता है भाई? ह्यू ह्यूमस प्राप्त होता है। तो ये नाम आप लिख लेना, ह्यूमस। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करना, तो मिट्टी तैयार करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मिट्टी तैयार करना कहलाता है। और इस चीज़ को ही हम कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं? जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। और जुताई के बाद में क्या की जाती है? बुआई की जाती है। ठीक है ना। फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। तो फसल को कौन खनिज पदार्थ प्रदान करती है? तो ये आपको बताना है। तो मिट्टी तो क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन वगैरह सारी चीज़ें होती है, सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो मिट्टी से ही फसल को क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण प्राप्त होते हैं। फिर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ये कई बार बता दिया मैंने। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई करते हैं। और खरपतवार नाशी क्या होते हैं? वे रसायन जिनके द्वारा खरपतवार को पूर्णतः हटाया जाता है या उन्हें नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि को रोका जाता है, जैसे 2,4-D। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला रिक्त स्थान चलते हैं, ये मैंने करवा दी हैं। ये रहा। अब देखो, खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? तो खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार, जो बेकार के पौधे होते हैं। फिर देखो, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो मैं 1-2 नंबर ऐसे लगा रहा हूँ, 2 राइजोबियम। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और कौन से फलीदार पौधे? ल्यूगिमिनस नामक पौधे। ल्यूगिमिनस नामक पौधों में ये पाए जाते हैं। ये भी आपको चीज़ देख के जाननी है। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहते हैं? अभी मैंने क्लास में बताया कि लोहे की हल में क्या होती है? इस प्रकार से तिकोनी पत्ती होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। तो 3 नंबर हो जाएगा, फाल। फिर आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपको पता है आजकल बुआई किससे की जाती है? आजकल सीड ड्रिल से की जाती है। किससे की जाती है? सीड ड्रिल से की जाती है। सीधा क्या होते हैं? इस प्रकार से ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ऐसे। और वो ऊपर से क्या डाले जाते हैं? बीज डाले जाते हैं और बुआई करते हैं। तो सीड ड्रिल से क्या होती है? बुआई होती है। तो 4 नंबर ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ें आपको भाई देख के जाननी है, बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलने वाली है इससे। NPK क्या है? तो मैंने नोट्स में लिखा है NPK एक उर्वरक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये यहाँ पे उर्वरक है क्या? ये देखो, मिश्रित उर्वरक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर बात आती है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति एक विधि है। तो देखो, मिट्टी में पोषकों को बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? एक विधि है। क्या है ये? फसल चक्रण की विधि है। क्या है? फसल चक्रण की। अब आप बताओगे कि फसल चक्रण होता क्या है? तो नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे गेहूं की फसल मैंने उगा ली, फिर मैं 2-3 महीने रुक गया, मेरी खेती नहीं की, मैंने खेत में खेती नहीं की। फिर मैंने किसकी बोई? फिर मैंने ग्रीष्म ऋतु में बाजरा को बोया, गर्मी में क्या बोया? बाजरा। तो यानी बीच में गैप देना, फसलों के बीच में क्या है? अंतराल देना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। एक फसल के बाद में दूसरी फसल को बोना क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा फसल चक्रण। फिर तीसरा, फलीदार पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखो, राइजोबियम पाया जाता है। ये चीज़ तीसरा हो जाएगा। मछली से प्राप्त कोल्ड लीवर तेल में विटामिन होता है। तो मछली में कौन सा विटामिन होता है? कोल्ड लीवर तेल में विटामिन D होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे रिक्त स्थान में चलते हैं। ये देखो, फटाफट करवा दूंगा मैं आपको। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण। तो आपको पता है बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों में किया जाता है, जूट की बोरियों में किया जाता है, धातुओं के बर्तन में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा साइलो। होली के त्यौहार पर काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो होली की देखो, मित्र हो नहीं सकता, गेहूं हो नहीं सकता, राइजोबियम हो नहीं सकता, तो पाटल होगा। क्या होगा? पाटल। केचुआ किसानों का कहलाता है। तो केचुआ क्या कहलाता है? मित्र। क्यों? क्योंकि केचुआ क्या करता है? मिट्टी को पोला करता है और मिट्टी को क्या देता है?
ह्यूमस देता है। क्या देता है? मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा? मित्र। जुते हुए खेत को समतल द्वारा किया जाता है। तो जुते हुए खेत को समतल किसके द्वारा किया जाता है? अरे भाई ये गलत बता दिया मैंने, पाटल होगा इसका। जुते हुए खेत को समतल करना क्या कहलाता है? पाटल कहलाता है। ठीक है ना। जुते हुए खेत को समतल करना पाटल कहलाता है। केचुआ किसानों का क्या है? मित्र है। यहाँ पे मित्र होगा, देखो गलती कर दी, मित्र होता है, तो ये यहाँ पे मित्र हो जाएगा। होली के त्योहारों पर काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? होली के त्योहारों पर, तो देखो होली के त्योहार पर कौन सी फसल को काटा जाता है? गेहूं की फसल को काटा जाता है। आपको पता है कि अब होली आ रही है तो लोग सारी गेहूं की फसल को और चावल की फसल को क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई इसमें। फिर बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण आपको पता है साइलों में किया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखो आगे, फिर देखो सील ड्रिल, छिड़काव तंत्र, ये सब बढ़ने हैं। तो केचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी केचुआ जो खाद में ह्यूमस प्रदान करता है ना, उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। फिर देखो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय किसका करते हैं? मैंने बताया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो 2 नंबर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो सिंचाई की मैंने कई बार चिल्ला चिल्ले के बता दिया कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। क्या है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र है। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र से देखो छिड़काव तंत्र मिल गए। तो ये हो जाएगा 3 नंबर छिड़काव तंत्र। फिर देखो छिड़काव तंत्र क्या होता है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है और जहाँ पे पानी की कमी होती है, इसमें ऊर्ध्वाधर पाइप लगे होते हैं, उन पे नोजल लगे होते हैं। नोजल घूम घूम कर पानी को इस प्रकार छिड़कते हैं या छिड़काव करते हैं जैसे कि वर्षा हो रही हो। और ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इस विधि में पानी बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों में जाता है जे, और इसका उपयोग बाग बगीचों में किया जाता है। जबकि छिड़काव तंत्र का कॉफी की खेती में किया जाता है। जो आपके दिया हुआ है वो पढ़ा रहा हूँ। फिर देखो का उपयोग बुआई में किया जाता है। तो बुआई में आजकल किसका उपयोग किया जाता है? तो बुआई ये रहा, सील ड्रिल अभी पीछे पड़ा है। तो किसका उपयोग किया जाता है? सील ड्रिल का किया जाता है। देखो ड्रिल का मतलब खोदना, सील का मतलब बीज, सीड्स का मतलब होता है बीज। तो सील ड्रिल यानी बीजों की बुआई को किससे किया जाता है? सील ड्रिल से। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो 10 बार बोल रहा था तो 2,4-D यहाँ पे आ गया। देखो 2,4-D एक है। तो 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी, एक रासायनिक है ये। खरपतवार नाशी आपको पता होना चाहिए क्या है भाई? ये पहले में खरपतवार नाशी, ये क्या है? खरपतवार नाशी है 2,4-D। फिर दूसरे में क्या बढ़ना है? उर्वरकों के स्थान पर का उपयोग किया जाता है। उर्वरकों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो जैविक खाद का। उर्वरकों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का देखो करने के लिए सब स्थान कर लेंगे, लेकिन जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना वो कोई नहीं समझा सकता है इसे। आप बढ़ने को बढ़ लेंगे, लेकिन समझाना भी जरूरी होता है हर चीज़ के लिए, समझना और समझाना। फिर तीसरी चीज़ देखो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर और थ्रेसर संयुक्त रूप किसका है? तो ये हो सकता है कंबाइन मशीन का। किसका उपयोग हो सकता है? कंबाइन मशीन का। तो थर्ड में कंबाइन मशीन हो जाएगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, देखो इसको याद रखना है, इसे मैंने याद करवाया है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, और ये सब फसलें किसके उदाहरण है? रवि की फसल का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा रवि की फसल का उदाहरण। और वैसे पूछ लिए खरीफ की फसल का तो धान, मक्का, बाजरा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। ये रहा, यहाँ पे कहाँ गया? ये रहा। थ्रेसिंग, खरपतवार, कुदाली, हंसिया और पशुपालन, ये सब बढ़ने हैं आपको। देखो का उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। तो देखो पहले के ज़माने में कुदाली का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? कुदाली का। लेकिन आजकल किससे किया जाता है? आजकल आपको बताना है कि किससे किया जाता है मिट्टी को पोला। तो यहाँ पे तो कुदाली होगा। क्या होगा? कुदाली। ये परंपरागत विधि है कुदाली। इस प्रकार से फावड़ा होता है, फावड़े के टाइप का।
फिर फसलों की कटाई में का उपयोग किया जाता है, फसलों की कटाई में किसका उपयोग किया जाता है भाई, तो हसिया। पुराने ज़मानों में फसलों की कटाई को हसिया इस प्रकार से एक उपकरण होता है, इस प्रकार से घुमा हुआ, इस प्रकार से एक उपकरण होता है, उसका उपयोग किया जाता है। हटाने की यानी हटाने को निराई कहते हैं, किसको हटाने को निराई कहते हैं भाई, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, खरपतवार। वापस वही चीज़ें आ रही है यानी इससे बाहर नहीं आएगा। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपकी हो गई पूरी। तो इसमें दोस्तों आपको मैंने देखो दो चीज़ें करवा दी, एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवा दिए, वस्तुनिष्ठ जो नहीं देखागा वो लॉस में जाएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 8 नंबर पक्के। फिर मैंने रिक्त स्थान करवा दिए भी सारे, तो रिक्त स्थान में भी सारे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो रिक्त स्थान के 4 नंबर पक्के। अब हम करेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, कौन कौन से, एक नंबर यानी लघुरात्मक अति लघुरात्मक क्वेश्चन करेंगे। फिर हम करेंगे सत्य असत्य, सत्य असत्य। इस प्रकार से कोई व्यक्ति देखता है तो वो कम से कम 60-70 नंबर यानी 80-85 नंबर बना सकता है, ए ग्रेड पक्का।